ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सफल ट्रेडर बनने की असली कुंजी। शेयर मार्केट में बहुत से लोग अच्छी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। वे चार्ट्स पढ़ना जानते हैं, इंडिकेटर्स समझते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानते हैं और मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान भी लगा लेते हैं। फिर भी सवाल यह है, इतना सब सीखने के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा क्यों नहीं बना पाते? इसका सबसे बड़ा कारण अक्सर स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। एक ट्रेडर डर की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेड जल्दी बंद कर देता है, जबकि ग्रीड के कारण गलत ट्रेड में बार बार पैसा लगाता रहता है। कभी लगातार प्रॉफिट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कभी कुछ लॉसेस के बाद अपने ही सिस्टम पर भरोसा खो देता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में केवल मार्केट को समझना काफी नहीं है, आपको खुद को भी समझना होगा। आज हम मार्क डगलस की प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कंसेप्ट से जुड़े 12 महत्वपूर्ण लेसन समझेंगे, जो आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी गारंटीड प्रॉफिट नहीं देती। आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक एक अच्छी प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होना चाहिए। लेसन 1, सफलता के लिए अपना रास्ता बनाइए। एक सफल ट्रेडर केवल चार्ट नहीं देखता, वो मार्केट के साथ साथ अपने डिसीजंस का भी एनालिसिस करता है। फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को समझा जा सकता है और टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस मूवमेंट तथा मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ तीसरी चीज भी जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस। आपको खुद से पूछना होगा, मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? एक ट्रेड में कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूँ? मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है? मैं किस कंडीशन में एंट्री और एग्जिट करूंगा? जब इन सवालों के जवाब पहले से तय होते हैं तो मार्केट में डिसीजन लेते समय इमोशंस का प्रभाव कम हो जाता है। ट्रेडिंग में रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले अपना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस तय करें और उसके अनुसार पोजीशन साइज रखें। यही डिसिप्लिन ट्रेडिंग की शुरुआत है। लेसन 2, सही माइंडसेट तैयार करें। हर ट्रेडर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने की इच्छा और प्रॉफिटेबल माइंडसेट में बहुत अंतर है। मार्केट आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता, कभी सेटअप आपके पक्ष में जाएगा और कभी आपके खिलाफ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार करता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो वो एक्साइटेड होकर रूल्स नहीं तोड़ता, और अगर लॉस हो गया तो पैनिक में स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। उसका ध्यान केवल इस बात पर होता है कि उसने अपने रूल्स को सही तरीके से फॉलो किया या नहीं। ट्रेडिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने लिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए और फिर मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलने से बचना चाहिए। लेसन 3, अपने परिणामों की जिम्मेदारी लीजिए। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वो अपने रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। लॉस होने पर मार्केट को ब्लेम करना आसान है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने सही सेटअप पर एंट्री ली थी? क्या मेरा रिस्क उचित था? क्या मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया? क्या मैंने ग्रीड या फियर में डिसीजन लिया? जब आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तब आपकी लर्निंग तेज होती है। ट्रेडिंग में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन एक ही मिस्टेक को बार बार दोहराना डेंजरस है। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, दोनों से बचना जरूरी है। याद रखिए, मार्केट को आपकी एंट्री, आपकी उम्मीद या आपके नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अपना काम करता है, आपका काम है अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करना। लेसन 4, मार्केट बिहेवियर को समझिए। बहुत से ट्रेडर्स अपने पिछले ट्रेड के परिणाम से प्रभावित होते हैं। अगर पिछले 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहे तो उन्हें लगता है कि अगला ट्रेड भी जरूर प्रॉफिट देगा, और अगर लगातार लॉसेज हुए तो अगली एंट्री लेते समय डर पैदा हो जाता है। लेकिन हर नया ट्रेड एक अलग अपॉर्चुनिटी है। पिछला ट्रेड आपके अगले ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर हर नए सेटअप को उसकी अपनी कंडीशंस के आधार पर देखता है। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए 3 गलतियों से विशेष रूप से बचें। पहली, रिस्क पहले से तय न करना। दूसरी, छोटे लॉस को बड़ा होने देना। तीसरी, प्रॉफिट मिलने के बाद अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी को भूल जाना। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्क और डिसीजंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन 5, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में अंतर समझिए। ट्रेडिंग बाहर से गैम्बलिंग जैसी लग सकती है क्योंकि दोनों में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। गैम्बलिंग में आउटकम पर आपका कंट्रोल बहुत कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में आप अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ट्रेडर को 3 चीजों पर काम करना चाहिए, स्किल, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट। आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना चाहिए, अपने सेटअप को डिफाइन करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए, और सबसे जरूरी, यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी लंबे समय में 100 ट्रेड्स में 60 बार सफल होती है, तो आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगली ट्रेड विनिंग होगी या लूजिंग। आपका काम केवल अपने टेस्टेड सिस्टम को लगातार एग्जीक्यूट करना है। लेसन 6, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीफ्स विकसित करें। हमारे बिलीव्स हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। अगर आपको लगता है कि हर लॉस आपकी फेलियर है, तो आप स्टॉप लॉस हटाने लग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप जल्दी एग्जिट करने या अननेसेसरी रिस्क लेने लगेंगे।
इसलिए अपने बिलीव्स को बदलना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर मानता है हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है। मुझे प्रिडिक्शन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देना है और मेरा लक्ष्य एक ट्रेड जीतना नहीं बल्कि लंबे समय में अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। जब आपकी थिंकिंग बदलती है तो आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। लेसन 7, सक्सेसफुल ट्रेडर की मेंटालिटी अपनाइए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग सिस्टम को समझिए, फिर उसे हिस्टोरिकल चार्ट्स पर टेस्ट कीजिए। उसके बाद छोटे रिस्क के साथ वास्तविक मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए। हर ट्रेड के बाद जर्नल बनाइए और लिखिए, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या डिसीजन इमोशन की वजह से बदला। इस प्रोसेस से आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी स्ट्रैटेजी में है या साइकोलॉजी में। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी प्रोसेस को समझते हैं। लेसन 8, ट्रेडिंग को नंबर्स गेम की तरह देखिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक अलग कहानी नहीं बनाते, वे ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटीज के गेम की तरह देखते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे और कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का ओवरऑल मैथमेटिकल एडवांटेज पॉजिटिव है तो आपको हर ट्रेड का आउटकम प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। यही बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करती है। एक इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं करता। आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बीच अंतर समझना होगा। एक लॉस केवल एक लॉस है, वो ये साबित नहीं करता कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी खराब है। इसी तरह एक बड़ा प्रॉफिट ये साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। लेसन 9, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी नहीं जानते कि वो हिट होगा या नहीं। आप टारगेट लगाने के बाद भी नहीं जानते कि प्राइस वहां तक पहुंचेगा या नहीं। इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही प्रोफेशनल माइंडसेट का हिस्सा है। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया जाता कि लॉस कभी होगा ही नहीं। स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि गलत होने पर नुकसान सीमित रहे। अगर आपका सेटअप फेल होता है तो ट्रेड को स्वीकार करें और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें। प्रॉफिट आने पर भी अपनी प्री डिफाइंड एग्जिट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल एक ऐसी प्रोसेस की जिसे आप लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकें। लेसन 10, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल रखें। ट्रेडिंग में दो इमोशंस बहुत नुकसान कर सकते हैं, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार लॉसेस के बाद ट्रेडर डरने लगता है। वो कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है और कभी लॉस रिकवर करने के लिए ज्यादा बड़ा ट्रेड ले लेता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जा सकता है। दूसरी तरफ लगातार प्रॉफिट्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ट्रेडर पोजीशन साइज बढ़ा देता है, ज्यादा रिस्क लेने लगता है और सोचता है कि अब मार्केट उसे समझ आ गया है। दोनों सिचुएशंस डेंजरस हैं, इसलिए हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करें। प्रॉफिट होने पर भी रूल्स न बदलें, लॉस होने पर भी रिवेंज ट्रेड न लें। मार्केट में कोई ट्रेड 100% सर्टेन नहीं होता। इस सच्चाई को स्वीकार करना आपको इमोशनल डिसीजन से बचा सकता है। लेसन 11, अच्छे ट्रेडर की आदतें। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की कुछ खास हैबिट्स होती हैं। पहली, वो लॉस से डरकर स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। दूसरी, वो एक मेथड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो वो उसे रिव्यू करता है। तीसरी, वो लूजिंग ट्रेड को ईगो का सवाल नहीं बनाता। अगर सेटअप इनवैलिड हो गया तो वो एग्जिट कर जाता है। चौथी, वो रिस्क को पहले समझता है और प्रॉफिट को बाद में। आपको मार्केट की हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन फैक्टर्स पर आपका ट्रेडिंग डिसीजन डिपेंड करता है उन्हें अच्छी तरह समझना जरूरी है। पोजीशन साइज, वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी, ट्रेंड, रिस्क रिवॉर्ड और मार्केट कंडीशंस जैसे फैक्टर्स आपकी प्लानिंग का हिस्सा होने चाहिए। लेसन 12, अपनी बिलीव्स और ट्रेडिंग रूल्स को मजबूत करें। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग गोल्स बिल्कुल स्पष्ट रखने चाहिए। ट्रेड लेने से पहले जानिए एंट्री क्यों ले रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या है, अगर सेटअप फेल हुआ तो क्या करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, कितना रिस्क स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद अपनी स्किल्स को प्रायोरिटी के अनुसार सीखिए। हर इंडिकेटर सीखना जरूरी नहीं है, हर स्ट्रैटेजी सीखना जरूरी नहीं है। पहले वही स्किल्स सीखिए जो आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस को बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करें। मार्केट को वही देखने की कोशिश करें जो वास्तव में चार्ट पर हो रहा है, न कि वो जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर लगातार बेरिश हो रहा है तो अपनी प्रिडिक्शन से ज्यादा मार्केट एविडेंस पर भरोसा करें। और एक बात हमेशा याद रखें, पिछला ट्रेड खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ बदला नहीं जा सकता। आपके पास केवल अगला डिसीजन है। इसी को प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेडिंग करना कहा जा सकता है। फाइनल समरी, तो आज हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 12 इंपॉर्टेंट लेसन समझे। पहला, अपने लिए एक क्लियर ट्रेडिंग प्रोसेस बनाइए। दूसरा, मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप कीजिए। तीसरा, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। चौथा, मार्केट बिहेवियर को समझिए। पांचवा, ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी और नंबर्स के गेम की तरह देखिए। छठा, अपने बिलीव्स को प्रॉफिट ओरिएंटेड और रियलिस्टिक बनाइए। सातवां, कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से डेवलप कीजिए। आठवां,
एक ट्रेड को पूरी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट मत समझिए। 9वां, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। 10वां, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों को कंट्रोल कीजिए। 11वां, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की हैबिट्स डेवलप कीजिए। और 12वां, अपने गोल्स, रूल्स और माइंडसेट को लगातार इंप्रूव करते रहिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता केवल ये जानने से नहीं आती कि मार्केट क्या करेगा। सफलता तब आती है जब आप ये सीख जाते हैं कि मार्केट कुछ भी करे, आपको कैसे रिएक्ट करना है। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी को सही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ बार बार एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट पर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ट्रेडिंग और फाइनेंस की एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। ध्यान रखें, ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस न समझें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।